डीएसएसबी ने पूछा ये गलत सवाल, क्या होना चाहिए था सही सवाल, हम दोनों पे आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। अब कुछ आपके मन में डाउट होते हैं, मैं उनको क्लियर कर दूं। सबसे पहला आपका सवाल मुझसे होगा कि सर अगर ये क्वेश्चन गलत आया है तो क्या मार्क्स सबको मिलेंगे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल सबको मिलेंगे। पर मैं बता दूं, जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आता होगा और जिस बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा, वो दोनों बराबर लेवल पे आके खड़े हो जाएंगे। यानी फिर कंपटीशन होने का फायदा क्या? ठीक है ना। तो ये गलत जब सवाल पूछा जाए तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज नहीं होनी चाहिए, मतलब मेरे अकॉर्डिंग टू मी। और जिनके शिफ्ट में ये गलत सवाल पूछा गया है, सवाल मैं अभी आपको दिखाऊंगा, जिनके शिफ्ट में ये गलत सवाल पूछा गया है, अगर आपकी फाइनल आंसर की नहीं आई है इस पेपर की, तो उससे पहले आप डीएसएसबी को ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है। और हाँ, डीएसएसबी की एक खास बात है, एक अच्छी बात है जो मुझे बहुत पसंद आई, कि डीएसएसबी ऑब्जेक्शन क्वेश्चन का ना चार्ज 0 लेता है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं लेता। तो जो चीज अच्छी है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। बाद बाकी जो अदर संस्थाएं जैसे एसएससी चार्ज करता है 100 रुपये, और सीटेट तो बहुत ज्यादा चार्ज करता है। तो जो चीज गलत है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। तो अगर कोई गलत क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके लिए डीएसएसबी बिल्कुल चार्ज नहीं करता है। तो आप बेफिक्र होकर विदाउट चार्ज आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूं, क्या गलत क्वेश्चन था और क्या सही क्वेश्चन होना चाहिए था, उन दोनों पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ आपका, आप देख लीजिएगा जिन लोगों ने इस शिफ्ट में पेपर दिया है, DSSC पीजीटी ज्योग्राफी में सेकंड अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया, यानी रिसेंटली अभी पेपर में पूछा गया है। ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने ये है, आप लोगों ने पेपर में बनाया होगा तो आंसर मैच ही नहीं किया होगा जिन्होंने सही बनाया होगा। ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -6 है, प्लस का 5 है, तो माइनस का 1 बचेगा। माइनस यहां पर है और ये -1, ये पूरा -1 हो जाएगा और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। तो 8 और कितना हो जाएगा 9, ऊपर बनेगा आपका 11 और कर्ली ब्रैकेट में बनेगा 8 बनेगा, सॉरी 9 बनेगा। कर्ली ब्रैकेट में कितना बन जाएगा 9। 8 और माइनस का 1 यहां पर बनता, माइनस का मल्टीप्लाई होता -1 के साथ, तो प्लस का 1 हो जाता, तो यानी 9 बनेगा। और फिर डिवाइड में यहां पर कितना है 3 है। जब हम नीचे सॉल्व करते हैं तो 8 से 8 कैंसिल कर देते हैं, माइनस का 6, माइनस का 11, माइनस का 17 और प्लस का 3, तो माइनस का 14 बचता भाई नीचे। 9 में अगर 3 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, यानी ऊपर आपका 11 माइनस कितना हो जाता 3 और नीचे माइनस का कितना चल रहा भाई 14। तो कुल मिलाकर 8/14, वो भी माइनस का। तो करेक्ट आंसर इसका होना चाहिए था -4/7, ये करेक्ट आंसर होना चाहिए था। ठीक है। डीएसएसबी से यार, मतलब ये गलती हम नहीं कभी एक्सेप्ट करते हैं। डीएसएसबी टीसीएस इसका एग्जाम कराता है, टीसीएस से तो वैसे भी उम्मीद नहीं करते हैं, पेपर अच्छा लेता, अच्छा बनाता भी है। ठीक है। इसका जो सही वर्जन है वो क्या होना चाहिए था, इसका जो सही वर्जन है वो ये होना चाहिए था। यहां पर ये जो -8 दिया था ये नहीं दिया जाना चाहिए था। ठीक है। यहां पर +8 दिया जाना चाहिए था, तब इसका आंसर 4 आ जाता, जो कि आंसर की में हम लोगों को दिया गया है। ठीक है। और सही वर्जन को भी मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। देखो ऊपर तो आपको पता ही है ये पूरा क्या बन जाता 9, तो 11 माइनस का 9 डिवाइड बाई 3, ऊपर ये बनता। यहां पर 8 और 8 कितना हो जाता 16 और माइनस का कितना होता 17, तो माइनस का 1 बचता, -1 और प्लस में 3 नीचे हो जाता। 9 में अगर 3 से डिवाइड दोगे 3, 11 में से 3 जाएगा, ऊपर बनता 8 और नीचे बन जाता 2, तो आंसर विल बी 4, जो कि आंसर की में दिया हुआ था। तो आंसर इसका करेक्ट 4 तब आता जब यहां पर ये जो माइनस था ये प्लस का क्या होता 8 होता। ठीक है। बात की गहराई को समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, गलत पूछा गया था, जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। तो जो लोग इसका ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं वो उठा देना। और हां, अगर आपको अपनी शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन क्या लग रहा है, गलत लगता है, ठीक है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं, एक बार दिखा देना। अब ये नहीं है क्वेश्चन सही है उस पर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हो आप। ठीक है। तो अगर एक बार क्वेश्चन दिखा देना, अगर कोई भी मैथ का आपको क्वेश्चन लगता है कि ये रॉन्ग है, ठीक है, मैं आपको अपनी पर्सनल टेलीग्राम आईडी बता देता हूं, जय चौधरी जाटे बेटा। ठीक है। तो वैसे तो चौधरी मैं लगाता नहीं हूं, पर पर्सनल आईडी पे लगाना पड़ा। ठीक है। थोड़ा सा ना ऐसा लगता है चौधरी जैसे लठ मार रहे हैं, जय चौधरी 01। ठीक है। चलिए, तो इस पर आप मुझे संपर्क कर लेना, और अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत नजर आता है तो आप इस पर भेज सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए भाई इतना ही, दीजिए अनुमति, मिलेंगे नेक्स्ट और बेहतरीन सेशन के साथ। रात को 9 बजे डेली हमारा लाइव सेशन होता है।
तो इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, मिलेंगे लाइव सेशन में। जय भारत।